श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के अर्चक ठाकुर जी बैठे, केवल मेरे अंगूठे के बराबर के लड्डू गोपाल हैं, कितने हजार वर्ष पुराने कोई पता नहीं। उनको कहा जाता नवनीत प्रिया। नवनीत प्रिय यानी कि नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिय यानी प्रेम करने वाला, मक्खन का प्रेमी, नवनीत प्रिय। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी के ठीक बगल में ही नवनीत प्रिया जी, इतने से छोटे से ठाकुर जी बैठे। श्रीनाथ जी को यदि 10 रोटियों का भोग आता है तो नवनीत प्रिया जी को 20 रोटी आती है। यदि 19 रोटी आ गई तो उस दिन या तो अर्चक बीमार हो जाएगा या आरती गिर जाएगी, हाथ से कुछ हो जाएगा। बोले उनसे ज्यादा दो मुझको, जबकि छोटे से ठाकुर जी हैं। अच्छा, दूसरी बात, श्रीनाथ जी का भोग आता है मंदिर में, गर्भगृह में, लेकिन वो नवनीत प्रिया जी वो रसोई में जाते हैं, वहां जाके भोजन करके आते हैं। जैसी सामग्री बनी वैसी ही खवा दो। वो किस भाव से? बोले नन्नो सो लाला है, यशोदा को छोरा है, यशोदा को नेक्सो सो काना है, उस भाव से। तो एक बार उनका भोग लग रहा था रसोई घर में। तो ठाकुर जी के भोग में भी बड़ी पद्धतियां हैं। मिष्ठान को आगे रखो, मीठा ठाकुर जी की तरफ होना चाहिए। जब थाली ठाकुर जी की लगाई जाती है तो मिष्ठान जो है कुछ भी एक मीठा तो होना चाहिए, वो ठाकुर जी की तरफ पहले करो। भगवान पहले मीठा खाते हैं, फिर मिष्ठान के बाद थोड़ा नमकीन सामान रखो, फिर उसके बाद थोड़े पापड़ और भुजिया आदि वो सब रखो, फिर रोटी रखो। अब आप लोग जैसे लगाएं, आपका अपना रुचि है, लेकिन मिष्ठान ठाकुर जी की तरफ रखो। तो यही क्रम चलता आ रहा था। नाथद्वारा में भी पहले ठाकुर जी के सामने मिष्ठान रखा जाता है। उस दिन पुजारी जी से गलती हो गई, उन्होंने मिष्ठान थोड़ा सा आगे कर दिया, कढ़ी को पहले कर दिया और मिष्ठान दूर कर दिया। अब वो तो भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को भीतर विराजमान करके और चले गए। 45 मिनट का भोग लगता है। कई घरों में हम देखते हैं कि सीधा भोग रखा, ठाकुर जी घंटी हिलाई, तुरंत उठा लिया। अरे चखने तो दो उनको, तुमने सीधे रखे उठा लिए। और कई जगह में देखा है कि वहां पर पता है क्या है, स्पेशल एक काला सा एक डिब्बा होगा जिस पे बहुत मेल जम रहा होगा। उसमें अंदर क्या है, काजू बादाम किशमिश और मिश्री। ये क्या है? ये उनके भगवान का 12 महीना का भोजन है। सुबह उठते ही नला धुला के बस काजू बादाम मिश्री रख दो ठाकुर जी को, पूरे दिन वही खाएंगे। वाह, कितना भयंकर व्रत करवा रहे हो ठाकुर जी का। तो ऐसा करके वो पुजारी जी चले गए, वो ठाकुर जी भोग लगा रहे थे। अब 45 मिनट भोग लगता है। 45 मिनट के बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो नवनीत प्रिया जी अपने सिंहासन से गायब, छोटे से ठाकुर जी। अब तो वो खोजे, पूरे नाथद्वारा में हल्ला मच गया। नवनीत प्रिया जी चले गए, नवनीत प्रिया जी चले गए, पूरा मंदिर इकट्ठा हो गया। बर्तन उठा के देखें कहाँ हैं, कहाँ चले गए, नन्हे से ठाकुर जी कहाँ गिर गए। सबने कहा भैया एक काम करो, जितनी सब्जी सामग्री सबको छानो, इनमें तो नहीं पड़े कहीं। अच्छा, हमारी तरह थाली नहीं लगती है ठाकुर जी की। एक और पद्धति, खाली थाली रख दो ठाकुर जी के पास और सारी सामग्रियां रख दो ठाकुर जी के सामने। अब ठाकुर जी स्वयं ले लेंगे, जो उनकी इच्छा होगी अपने आप पालेंगे। ऐसा भी कहीं कहीं नियम होता है। तो बड़े बड़े बर्तन रखे थे सामने, कड़ी रखी है, दाल रखी है, सब्जी रखी है, सब रखा। सबको उलट उलट करके खोजे ठाकुर जी कहाँ हैं। तो सबसे आगे कड़ी का जो रखा था सिंहासन के पास, उसको जैसे ही छाना उसमें नवनीत प्रिया जी निकल आए। तो पुजारी जी को लगा कि ठाकुर जी को कड़ी इतनी पसंद है कि खाई नहीं है, उसमें कूद ही गए हैं। तो इसका मतलब आज से ठाकुर जी को कड़ी का भोग सबसे ज्यादा लगाया जाएगा। अब तो ये स्थिति हो गई, नाथद्वारा में 12 महीना कड़ी बनने लगी। कड़ी बन रही है, कड़ी खवाए जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी कूद गए उसको खाने के लिए, तो वो खिलाएंगे। पुजारी जी एक दिन रात्रि सोए थे, ठाकुर जी रोने लगे स्वप्न में आके। पुजारी उठ गए, जय जय, मुझसे कोई अपराध हो गया, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले हमारो इतने दिन पहले आपने भोग लगायो। बोले हाँ। भोग में मिष्ठान मोसों दूर कर दियो, आगे कड़ी पधरा दे। बोले हाँ,
कड़ी पधराई, आपको तो कड़ी प्रिय है। बोले कड़ी प्रिय, कहाँ से प्रिय कड़ी मोकू? बोले अरे आप वह कड़ी में कूद गए। बोले मैं कड़ी में कूदा नहीं था, मैं तो मिष्ठान लेने के लिए जा रहा था, कड़ी बीच में आ गई, अब हम उसमें कूद गए, आपको लगा कि हमको कड़ी ज्यादा प्रिय है, और तब से आप हमको कड़ी 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 खवाए जा रहे हो। आज से 1 महीना तक अब कड़ी नहीं खिलाना, हमको केवल मीठा खिलाओ। ऐसे ठाकुर जी। ये क्या है? अब ना तो ठाकुर जी को आप देख पाओगे ना सुन पाओगे, लेकिन अनुभव होगा, और यही अनुभव, इसी को आनंद कहते हैं, यही भगवान है। ये अनुभव सबको हो, उसके लिए तो कथा है। गोवर्धन पूजा आती है तो गोवर्धन पूजा वाले दिन नाथद द्वार में 56 भोग लगाया जाता है। सबके यहां लगता है 56 भोग ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। लेकिन इस बार मैं नाथद्वारा गया था अभी दिसंबर में, तब मुझे एक और 56 भोग मिल गया। 56 भोग साल में एक ही बार आता है। आप लोग नाथद्वारा कितने लोग गए हो? हाथ ऊपर करो। आप तो कथा में ही गए थे। हाँ, तो नाथद्वारा श्री गोवर्धन नाथ प्रभु आज से 500 वर्ष पहले व्रत छोड़ के चले गए वहां पर। तो नाथद्वारा के जो श्रीनाथ जी हैं, वहां पर साल भर में एक बार 56 भोग का भोग आता है ठाकुर जी को। किस दिन आता है? गोवर्धन पूजा वाले दिन, क्योंकि उस दिन सब ब्रजवासियों ने लगाया था 56 भोग। लेकिन दिसंबर के महीने में पूष मास जब प्रारंभ होता है, तब फिर एक और बार 56 भोग आता है। मैं मंदिर दर्शन करने के लिए गया तो पुजारी जी के साथ बैठ के मैं ऐसी चर्चा करता हूँ, अब क्या हो रहा है, अब कैसे कर रहे हैं, अब ठाकुर जी को आज ये क्यों धराया, आज ठाकुर जी को ऐसे कुंडल क्यों पहनाए, आज ठाकुर जी का ऐसा मुकुट क्यों धराया, इसके पीछे क्या, हर चीज के पीछे कोई अर्थ है। वो ऐसे श्रृंगार आपको लुभाने के लिए ठाकुर जी तैयार नहीं हुए, वो हर चीज का एक अर्थ होता है। तो मैंने कहा आज 56 भोग क्यों होता है? तब बोले कि जो 56 भोग गोवर्धन पूजा वाले दिन होता है, तो वल्लभाचार्य जी महाराज जब थे आज से हजारों वर्ष पहले, तो वल्लभाचार्य जी महाराज के 7 सेवायत ठाकुर जी थे, 7 निधि थे उनके। जिस प्रकार हमारे एक लड्डू गोपाल हैं, उनके 7 थे। उन्होंने क्या किया? अपने पुत्रों को दे दिया, उनके पुत्रों ने अपने 7 पुत्रों को दे दिया। अब 7 पुत्रों ने अलग अलग स्थानों पर अपने अपने मंदिर बना लिए। कहीं कोटा में है, इंदौर में है, सूरत में है, आदि आदि ऐसे 7 हैं। उनका गढ़ नाथद्वार है। 56 भोग वाले दिन वो 7 ठाकुर जी आते हैं नाथद्वारा में, और सब अपनी अपनी सामग्री, अपने अपने 56 भोग अपने साथ लेकर के आते हैं, और वहां नाथद्वारा में 7 निधि बैठते हैं, और एक साथ 56 भोग 7 बैठ करके श्रीनाथ जी के साथ पाते हैं, भोग लगाते हैं। तो वो तो रहा 56 भोग। अब ये दिसंबर में 56 भोग क्यों लगा? तो मैंने पूछा पुजारी जी से, तो पुजारी जी बोले जब वो 7 लोग आते हैं पाने के लिए 56 भोग, तो हमारे श्रीनाथ जी संकोच में आकर के कम खाते हैं। 7 बैठे हैं, अब 7 लोग टेबल पर बैठे हैं भोजन करने के लिए, तो आप जैसे रोज खाते हो वैसे थोड़ी खाओगे। रोज तो महाराज लिए चावल दाल डाली हाथ से बना के और सीधा मुंह में, और जब कोई साथ में बैठे हो तो बड़े अदब से चम्मच उठाएंगे फिर खाएंगे बना के। ऐसे ही ठाकुर जी जब 7 लोग बैठते हैं तो बड़े अदब से खाते हैं। ये मिष्ठान खाएंगे, ये खाएंगे, नहीं ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। नहीं क्या बोलेंगे? 7 लोग बैठे। जब 56 भोग लगा के 7 चले जाते हैं, तब ठाकुर जी का रोना शुरू होता है। पुजारी जी से कहते हैं, बोले क्या? बोले मैं भूखा हूं अभी। क्यों? बोले उन 7 के संकोच के चक्कर में मैंने ढंग से नहीं पाया। तो क्या करें? तब दिसंबर के महीने में ठाकुर जी का गुपचुप 56 भोग लगाया जाता है, जिसमें अकेले वो ही पाते हैं और कोई नहीं आता। नाथद्वार का एक नियम है, जब ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो बाहर सेनाई बजेगी, पूरे नगर को सुनाई देगी, नगाड़े बजेंगे, पूरा नगर सुनेगा ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। लेकिन उस दिन सेनाई और नगाड़ा भी अंदर जाके बजाते हैं वो लोग। क्यों? वो बगल में नवनीत प्रिया जी को सुनाई नहीं दे जाए कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, नहीं तो वो आके खा जाएंगे। तो ये सब बातें, ये सब भाव, ये सब प्रेम की अनुभूतियां हैं ठाकुर जी के स्मरण की। इन सब को लोग नहीं समझ पाते। भगवान को केवल भगवान तक सीमित रखोगे तो संसार में जन्म लेना व्यर्थ है आपका। मैं अपनी कथा में स्पष्ट कहता हूं, पिताजी 2 बार मुझे टोक भी चुके इस बात के लिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, भगवान को अगर पाना है तो सबसे पहले उनको भगवान मानना बंद कर दो।
पिताजी बोले ऐसा क्यों बोलते हो, लोग गलत अर्थ ले लेंगे। मैंने कहा पिताजी स्पष्टीकरण भी तो करते हो ना, आप केवल भगवान को भगवान मानोगे तो एक दूरी बनी रहेगी, एक भय बना रहेगा, ये भगवान है, ये ईश्वर है। लेकिन वही भगवत पदवी से यदि कोई अपनत्व की पदवी पर आ जाए तो प्रेम अनंत हो जाएगा। वक्ता को, कथा करने वाले को केवल व्यास तक सीमित मत रखो, उसके प्रति भी कोई ना कोई संबंध आपका हो जाना चाहिए 7 दिनों में। मित्र भाव हो, भ्रातृ भाव हो, कोई भाव हो, उस भाव से क्या होगा, उसकी कही गई बातों में फिर आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा। जब कोई अपना अच्छी बात कहता है तो सुनने में आनंद आता है, पराया कुछ भी कहता रहे उससे हमको क्या मतलब। इसलिए अपनत्व की स्थापना ये बहुत जरूरी है। तो भगवत भक्ति में कोई ना कोई बदलाव, रोज कुछ ना कुछ चेंजेस किया करो। एक सी भक्ति रोज नहीं होनी चाहिए, एक सी सेवा ठाकुर जी की रोज मत किया करो, कुछ कुछ बदलाव किया करो। हम तो 12 महीने के 12 इत्र लगाते ठाकुर जी को, हर दिन अलग इत्र लगता है, उनको थोड़ा सुख मिले, थोड़ा नवीनता आवे। तो भगवान ने कहा कि भैया सत्कर्म करो, कुछ विलक्षण करो, मतलब एक सी चीज मत करो, कुछ अलग करो। तब नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे क्या किया जाए। तब वो सब जगह पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं मुझे बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च तेतु कर्म विसूचका। 5 सत्कर्म। सत्कर्म यानी कि सत्कर्म किसे कहते हैं, जिससे सबका हित होवे उसको सत्कर्म कहते हैं। और एक बात कहें, अपना हित भी करना सत्कर्म होता है। जो व्यक्ति अपने शरीर का हित नहीं करता, जो व्यक्ति अपने शरीर को व्यसनों में ढाल देता है, जो अपने शरीर को दुनिया भर के भक्ष भक्ष आदि खिला करके शरीर को बेकार करता है, ऐसे व्यक्ति को महापाप मिलता है और ये शरीर ही पाप देता है उसको। कैसे? हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, कभी छिपकली बनते हैं, कभी चींटी बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, और हर मृत्यु के बाद भगवान के सामने जाके कहते हैं एक बार इंसान बना के तो देखिए आप मुझे, मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा 84 लाखों में नहीं जाना पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं ठीक है इस बार इंसान बना दे तुमको, बोले बनाओ। तब भगवान 5 तत्वों को बुलाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से भगवान फिर लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। क्या? अपना अपना थोड़ा थोड़ा तत्व दो। पृथ्वी अपना तत्व देती है, अग्नि अपना तत्व देती है, जल अपना तत्व देता है, वायु अपनी तत्व देती है, आकाश अपना तत्व देता है। इन सब से मिलाकर के भगवान आपको एक शरीर दे देते हैं। लेकिन आपको जब वो दी जाती है तो फिर भगवान उन 5 से पूछते हैं कि ये लोन तुमने लिया, इसमें इंटरेस्ट क्या बैठेगा? भगवान कहते, वो 5 कहते हैं प्रभु देखो इसको 100 वर्ष का समय मिलेगा, अब वो इसके ऊपर ये कितनी जल्दी चुका दे, लेकिन हमारी ये शर्त है कि हमने जो अपने 5 तत्व दिए हैं, इन 5 तत्वों को और पवित्र करके हमको वापस करेगा तो इसको वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं तो इसको नरक जाना पड़ेगा। यदि हम 5 को अपवित्र कर दिया इसने, तो फिर हम 5 ही मिलकर के इसको नरक ले जाएंगे। मानव पृथ्वी पर आ गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बालकों के संग रहने लगा, कुसंगता में जाने लगा, बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गांजा पीने लगा, चरस पीने लगा। अब इतना ही नहीं महाराज, अब तो थोड़ी थोड़ी पी लेता है। अब पी ही नहीं रहे हैं तो इतने में क्या खा भी लो।
मुर्गा की नार मरोड़ करके खा जाते हैं उसको। एक निर्दोष जानवर को जान से मार देते हैं। कई जगहों पे, कई स्थानों पे लोग सोचते हैं कि अंडा खाना पाप नहीं है, अंडा खाना जो है वो गलत नहीं होता। आपको बताएं हम, जिस प्रकार गर्भस्थ बालक की मृत्यु का शोक बहुत होता है ना, गर्भस्थ बालक को मरवा देना एक बहुत बड़ा अपराध होता है, पाप होता है, ऐसे अंडे में जो है वो एक गर्भस्थ बालक है। आपने उसको जन्म नहीं लेने दिया, उससे पहले खा गए उसको। इस प्रकार से दूषित भोजन करता है, कुसंगता का संग करता है। इस प्रकार जो अपना जीवन जीता है, पांचों तत्व उसके क्रोधित हो जाते हैं, बोले रुक जा, तू मर बेटा, तेरे को बताएंगे। फिर जब उसकी मृत्यु होती है और पांचों तत्व अपने तत्वों को लेने से स्वीकार नहीं करते, क्यों? क्योंकि दूषित कर दिए। तब भगवान से जाके कहते हैं, आपने जिम्मेवारी दी थी, आपने अपनी जिम्मेवारी पर कहा था कि इसको 5 तत्व दो, हमने दे दिया, और इसने क्या किया? तब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले है ये, जो करना चाहो करो। तब 5 तत्व उसको नरक लेकर के जाते हैं, और नरक में जाकर के फिर यमराज जी से कहते हैं, इसने हमारे साथ हमारा लोन नहीं चुकाया, इसने सही ढंग से नहीं चुकाया, अब आप देख लीजिए। फिर यमराज उसको उल्टा सीधा जो भी करता है, यम के नरक के बहुत सारे गुण बताए गए। उन सब को करने के पश्चात फिर जब उसका दोबारा जन्म होता है, तो दोबारा जन्म लेता है तो एक पापी खानदान में ही जन्म लेता है, फिर दोबारा पाप करता है, फिर उल्टे सीधे काम करता है, फिर नरक जाता है। एक बार यदि आपने 5 तत्वों के साथ में खिलवाड़ किया तो एक नहीं अनेक जन्मांतरों तक आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इस शरीर को हमें वापस करना है। ये कोई फ्री में हमारा हमको मिल नहीं गया, ये लोन है हमारे पास में शरीर। इस लोन को सही ढंग से चुकाने के लिए कथा सुनो, तीर्थ यात्रा करवाओ इस शरीर को। संतों का संग करवाओ, सुंदर सत्संग करवाओ, कथा सुनाओ, इससे पंचतत्व पवित्र होते हैं। तो ये 5 यज्ञ, ये 5 सत्कर्म है। इसमें सबसे पहला सत्कर्म है कि स्वयं का कल्याण करो, स्वयं को ठीक करो, तब दूसरों का कल्याण करो। तो 5 प्रकार के सत्कर्म कौन कौन से हैं? पहला, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? भगवत स्मरण में, भगवत भजन में जो धन का व्यय आप करते हो, तीर्थ यात्रा के लिए, वृंदावन जाने के लिए, किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए जो व्यय आप करते हो, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। वो भी एक यज्ञ है, लेकिन वो सबसे निम्न क्वालिटी का यज्ञ है, सबसे छोटी क्वालिटी का यज्ञ है। उसके बाद क्या आता है? तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? तप यज्ञ का मतलब होता है अपने शरीर को अव्यवस्थाओं में ढालना ही तप यज्ञ है। हम एक आसन से बैठे हैं 4 घंटे से, सुख आसन, बीच बीच में पद्मासन ले लेते हैं, लेकिन 4 घंटे में ये आसन घुटने मुड़े ही रहेंगे। ये मुड़े रह करके घुटनों को बैठाना, ये भी एक तप है। एक आसन पर ज्यादा देर बैठना, उसका प्रयास कीजिए। आप कहेंगे पैरों में दर्द होता है। पैरों में दर्द कब होगा? जब कथा में मन नहीं लगेगा, तब दर्द होगा पैरों में। ऐसा नहीं हमारे पैरों में दर्द नहीं होता, होता है, लेकिन पूरा ध्यान कथा में होता है, इसलिए पैरों का दर्द अनुभव नहीं होता। कितना भी कष्ट हो, कितना भी संकट हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, लेकिन कथा में जब मन लगता है तो फिर वो सब चीज स्मरण में नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार तप यज्ञ किसे कहते हैं? अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्था दिलाओ, दे करके भगवत भजन करो, उसको कहते हैं तप यज्ञ। उसके ऊपर क्या आता है? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, और तत्पश्चात आता है स्वाध्याय यज्ञ। नहीं, सबसे पहला है द्रव्य यज्ञ, फिर तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ। योग किसे कहते हैं?
योग किसी प्राणायाम व्यायाम आदि इन सबको योग नहीं कहते, उसको भी योग कहते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम क्या? भक्ति योग, ज्ञान योग। योग वहां पे कोई भगवान प्राणायाम सिखा रहे हैं आपको, तो फिर योग क्यों कहा जाता है? योग का मतलब होता है मिलना, समन्वय, उसको योग कहा जाता है। अपने शरीर को स्वस्थता से मिलाना, उसको योग कहा जाता है। ऐसे अपने शरीर को भक्ति से मिलाना, वो भक्ति योग कहा जाता है। अपने शरीर को ज्ञान से मिलाना, वो ज्ञान योग कहा जाता है। कर्म से मिलाना, कर्म योग कहा जाता है। योग का मतलब मिलाना, मतलब अपने शरीर को सुंदर संतों से मिलवाओ, सत्संगियों से मिलवाओ। वो मैं भागवत के दुकान खोल के बैठा था, पूरी तो बेक ही नहीं पाया। अब याद आया मुझे, भा से भक्ति बेकी थी, ज्ञा से ज्ञान बेका था। उनके लिए क्या क्या व्यय करना है? भा के लिए, भक्ति के लिए भाव का व्यय करना है, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का व्यय करना है। जिज्ञासा होगी तो ही ज्ञान मिलेगा। और फिर उसके बाद आता भाग व यानी कि वैराग्य। वैराग्य के लिए दृढ़ता का व्यय करना पड़ेगा। वैराग्य तब तक नहीं आएगा जब तक हृदय में दृढ़ता नहीं हो। लोग 7 दिन कथा सुनते हैं, उनके भीतर वैराग्य आ जाता है। अब क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, अब इंद्रेश जी के संग ही रहेंगे, जहां जहां कथा करने जाएंगे इनके संग कथा सुनेंगे। घर वाले सुनते नहीं हमारी, कोई हमारा काम करता नहीं है, अब कोई घर में नहीं रहना, इन्हीं के संग रहना है। कितनी बार लोग कह देते हैं ऐसा, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, हम आपके संग ही रहेंगे। ठीक है, आ जाना। फिर हम कहते हैं अब आ जाओ, बच्चों की शादी हो गई, अब बच्चे तो हो जाएं, उनको देख लें फिर आ जाएंगे। ये जीवन भर के सब नाटक हैं, कोई नहीं रहता। तो वैराग्य के लिए दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता का व्यय करोगे तो वैराग्य मिलेगा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भ ग व और त के लिए क्या करना है? त्याग। त से त्याग। किसका त्याग कीजिए? किसको छोड़ना है? तजिए हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है, जिसके साथ रहने से बुद्धि हमारी वो सोचने लग जाए जो हमने कभी नहीं सोचा। जो दूषित भाव हमारे मन में कभी नहीं आया, वो जिसके संग रहने से आने लग जाए, उसको छोड़ दो।